हेलो दोस्तों, क्या हाल है जी। बेसिकली मेरे को एक और नया ट्रेड अभी नज़र आ रहा है। ठीक है, जिसमें आपको अच्छी एंट्री एग्जिट मिल सकता है। ठीक है, तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपकी सही एंट्री और एग्जिट क्या रहने वाली है। देखिए, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एंट्री लेंगे 450 पे हम लोग एंट्री लेंगे। जो टारगेट रहेगा वो रहेगा हमारे पास 580 का टारगेट रहने वाला है। स्टॉप लॉस जो हम रखेंगे वो रखेंगे हम लोग यहाँ पे 420 का। ठीक है, 420 का हम लोग यहाँ पे एसएल रखने वाले हैं, 425 का। ठीक है जी, ये भी हमारा ट्रेड है। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगाता हूँ। ठीक है, मैं मेरे को ना बहुत सिंपल चीज़ें पसंद है कि यहाँ पे दोबारा से कर देता हूँ मैं 580 और यहाँ पे 427 का हो गया। एंट्री लेवल हो गया हमारे पास यहाँ पे 450 का। ठीक है बॉस। तो यहाँ पे अब आप देखोगे मार्केट के अंदर, अभी देखो हमारा जो एंट्री पॉइंट है ना वो यहाँ है। ऑल्दो मैं ऑलरेडी एंट्री कर चुका हूँ इसके अंदर में। ठीक है, लेकिन आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है, या तो आप अभी एंट्री यहाँ पे कर सकते हैं और या फिर आप यहाँ पे वेट कर सकते हैं। अगर नीचे आए तो ही एंट्री करना। जो भी आप रिस्की ट्रेडर है तो आप डेफिनेटली यहाँ पे आप ट्रेड लेके रख सकते हैं। ठीक है, और क्योंकि इसका जो टारगेट है वो 23,580 तक का रहने वाला है, तो इसके लिए अभी हम लोग वेट करते हैं और मैं दिखाता हूँ आपको कि टारगेट कैसे मीट होते हैं। ठीक है, बस आपको करना क्या होता है कि बस आपको पेशेंसली वेट करना होता है। ठीक है, सो जस्ट कीप इट होल्ड और आई विल शो यू कि कैसे ट्रेड आपको प्रॉफिट बनता है। और देखो, कभी भी जब भी आपने ट्रेड ले लिया है ना तो उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये होता है कि आपने लेने के बाद फिर पेशेंस के साथ उसको वेट करो आप। ठीक है, सो अभी आप यहाँ पे देखोगे जो इस पॉइंट से, मतलब मेरी जो एंट्री है वो यहाँ पे 456 पे है। तो ऑलरेडी मेरे को यहाँ पे 29 पॉइंट्स का प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन मैं होल्ड रखूंगा टिल द टाइम जब तक ये मार्केट मेरे को। देखो, इसके अंदर भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि देखो, सबसे पहला टारगेट जो होगा, मार्केट अभी ऑल तो है बियरिश मार्केट, मार्केट को आप बुलिश नहीं मानना, लेकिन अब ये शॉर्ट टर्म ट्रेड है हमारा। तो यहाँ पे जो होगा हमारे पास पहला टारगेट जो हमारा रहने वाला है ना वो रहेगा 520 का। ठीक है, 520 का हमारा पहला टारगेट रहेगा। देन उसके बाद में नेक्स्ट टारगेट जो रहेगा वो रहेगा 540 का। ठीक है, देन उसके बाद में फिर हमारा नेक्स्ट टारगेट जो रहेगा वो रहेगा 380 का। ठीक है, इसमें क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये वाला ट्रेड आपको प्रॉफिट देने वाला है। सो मेक श्योर इसमें आपको कोई भी डाउट कंफ्यूजन कुछ भी नहीं रहना चाहिए। अगर इसमें आपको बस आपको पेशेंस के साथ वेट करना है, बिकॉज मार्केट क्या करेगा, थोड़ा सा आपको रिट्रेस कर सकता है, हो सकता है वो वापस नीचे की तरफ आए और आपको डराने की कोशिश करेगा, लेकिन आपको डरना बिल्कुल भी नहीं है। आपको जस्ट पेशेंस के साथ बैठे रहना है, क्योंकि मार्केट अभी ये समझ लीजिए यहाँ पे ये ना एक एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, जो हमारा ये 425 का सपोर्ट है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे वेट करेंगे। ये क्लियर है, आई होप सो, कि पहला टारगेट 520, 542 और देन उसके बाद 580। स्टॉप लॉस क्लियर है, 23,427 का स्टॉप लॉस है। एंट्री पॉइंट है 23,456 का। और यहाँ पे हमारा जो टारगेट रहने वाला है वो रहेगा 124 पॉइंट के लिए। मैं देखता हूँ अगर इसके अंदर हमारे पास कॉम्पैक्ट हटा देते हैं तो यहाँ पे आपको इस तरीके से दिखाई देगा ये। अब ना, अब देखो, अब टाइम जो है ना वो पेशेंस का टाइम है। अब आपको यहाँ पे बहुत पेशेंस के साथ आपको वेट करना पड़ेगा।
19 का अभी भी ओपन प्रॉफिट चल रहा है यहाँ पे 18-19 पॉइंट का, लेकिन अभी हम लोग यहाँ पे वेट करेंगे टिल द टाइम। आप ये समझ लो मेरे ट्रेड से कि अगर मैंने एंट्री बनाई है तो वो मेरे स्टॉप लॉस पे ही कटती है, और मेरे लिए जो बड़ा स्टॉप लॉस है वो रहने वाला है यहाँ पे 376 का। मतलब मेरे लिए यहाँ पे ये पहला स्टॉप लॉस है, और जो मेरी सारी क्वांटिटी है वो मैं क्लियर करूँगा इसके बाद नीचे। ठीक है, ये वाला मेजर मेरे लिए सपोर्ट है यहाँ पे। यहाँ पे मैं थोड़ी सी क्वांटिटी एग्जिट कर दूंगा, लेकिन यहाँ पे अगर इसके नीचे निकलेगा तब मैं पूरा बियरिश होने का सोचूंगा, उससे पहले नहीं। क्योंकि मुझे पता है कि मार्केट यहाँ से थोड़ा सा रिटेस करेगा, हो सकता है वो एक डराने के लिए बहुत जल्दी से नीचे की तरफ बाउंस करेगा, देन उसके बाद लेकिन उसको भी जाना फिलहाल तो ऊपर के लिए ही है। अभी देखो क्या हुआ है मार्केट के अंदर, वो पहले क्या करा उसने, थोड़ा सा नीचे की तरफ आया, देन उसके बाद फिर से वो वापस ऊपर जा रहा है। इसको ना मैं पीछे कर देता हूँ यार। किधर रहेगा विजुअल ऑर्डर में, ब्रिंग फॉर, इसको फॉरवर्ड रखेंगे हम। ओके, तो बेसिकली मैं क्या चाह रहा हूँ ना कि ये जो कैंडल्स है ना, ये ऊपर की तरफ रहें। इसमें देखते हैं यार, अगर किसी को ऑप्शंस का इसका पता हो तो मुझे बताना ज़रूर। मैं चाहता हूँ इसके अंदर कि जो मार्केट है वो मतलब जो कैंडल है मेरी वो आगे की तरफ दिखाई दें, और बाकी जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो पीछे की तरफ दिखाई दे। ठीक है यार, ये हमारा यूट्यूब चैनल है, इसको आप ज्वाइन करके रख सकते हैं, सो दैट कि आपको डेली जितने भी ये एनालिसिस होगी वो सब कुछ यहाँ पे आपको मिलती रहेगी, आपको सीखने के लिए मिलता रहेगा। अभी बिल्कुल देखो मार्केट के अंदर ऑलरेडी हम लोग काम कर रहे हैं 2017 से, लगभग लगभग हमें यहाँ पे 9 साल के आसपास, 8-9 साल हमें हो चुके हैं। अभी बस आपको करना क्या है कि अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं और हमारे साथ सीखना चाहते हैं, हमारे साथ ट्रेडिंग करना चाहते हैं, देन डेफिनेटली ये वाला चैनल आप बिल्कुल ज्वाइन कीजिए, बिकॉज इसमें आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलने वाला है। चाहे वो निफ्टी है, बैंक निफ्टी है, फिन निफ्टी है, ठीक है, बहुत सारी एनालिसिस मैं करता रहता हूँ अपने फ्री टाइम में, तो वो सब कुछ आपको सीखने के लिए मिलेगा, वो सब कुछ आपको हेल्प करने वाला है एक अच्छे ट्रेडर बनने के लिए।
ठीक है, यहाँ पे मार्केट हमारा धीरे धीरे कोशिश कर रहा है, वो जाएगा ऊपर की तरफ ही। मैं तो इसको चाह रहा हूँ कि ना, यार ये ऑलवेज भी चाहिए, कॉम्पैक्ट कर दूंगा छोटा हो जाएगा। मैं चाह रहा हूँ कि आपके लिए ना ये थोड़ा सा इजी रह जाएगा फिर, अगर आपको भी कैंडल दिखाई देते रहेंगे तो। ठीक है यार, आप लोग अभी इस ट्रेड में बने रहें, ठीक है। आपको जल्दी यहाँ पे ना टारगेट अचीव होते हुए नज़र आने वाला है, ठीक है। आप ट्रेड के अंदर बने रहिए, और बस आपको करना क्या है कि जब तक मार्केट यहाँ पे 385, जब तक इसके ऊपर है ना मार्केट, आपको आपको बुलिश रहना है बस। आप ये समझ लीजिए, टारगेट मुझे पता है कि बहुत सारे लोग इतना बड़ा ऐसे लेते नहीं है, लेकिन यार मैं क्या करूं, मेरे को मज़ा ही ऐसे आता है मेरे को। और मतलब इस बीच में जितना वो नीचे जाता है ना, मेरे को उतना ही ज़्यादा और एंट्री करने में मज़ा आएगा। मेरा यहाँ पे अभी ये देखो, सीधे सीधा सा मैंने क्या करा है, आपको और भी क्लियर कर दिया। यहाँ पे 68 पॉइंट का एसएल है, मतलब यहाँ पे या तो मेरा 60 जाएगा, और या फिर 1:2 का मेरा ये रिस्क रिवॉर्ड हो गया है अभी। या तो मेरे पास से यहाँ 68 पॉइंट जाएंगे मेरे, और या फिर 124 पॉइंट मेरे पास आएंगे। दैट्स क्लियर, इसमें मुझे कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। बस अब करना क्या है कि जस्ट मुझे वेट करना है, और वेट करने के बाद ही फिर हमें पता चलेगा कि हमारा मार्केट के अंदर कैसा रहता है। बट मैं यहाँ पे मतलब एक तरीके से श्योर हूँ कि मार्केट में जो हमारा टारगेट्स हैं वो मीट होंगे। सो लेट्स वेट, जस्ट वेट एंड वॉच। ठीक है, सो जस्ट कीप इट होल्ड, जस्ट कीप इट होल्ड, ओके। सॉरी, वो कुछ थोड़ा सा इश्यू आ गया है, लेट मी जस्ट करेक्ट इट फॉर यू। ठीक है, नाउ आई थिंक इट्स परफेक्ट नाउ। एक्चुअली क्या है ना कि वो मतलब एक वायर है वो हिल गया था, उसकी वजह से वो स्क्रीन बंद हो गई थी। तो बट अभी कोई बात नहीं, मैंने वो जल्दी ध्यान दे लिया, और देन उसके बाद वापस से रिजॉल्व कर दिया है। सो अभी जैसे वेट कीजिए, डेफिनेटली आपको यहाँ पे कुछ अमेजिंग देखने को मिलने वाला है। अब देखो, पेशेंस का टाइम है, पेशेंस के साथ चुपचाप बैठे रहो, ठीक है। अपने आप प्रॉफिट हो जाएगा।
मार्केट टाइम मांगती है, जल्दी से कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, आप लोग वेट कीजिए, मुझे थोड़ा सा काम है, सो आई विल बी बैक वेरी सून। सो गाइस, अभी क्या है ना, थोड़ा सा मेरे मुझे पता है कि मेरे वेबकैम के साथ थोड़ा सा इश्यू आ रखा है, थोड़ा सा क्लियर नहीं है फोटोज। बट आपको हम्म, आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप लोग ट्रेडिंग पे ज़्यादा ध्यान दें। ठीक है, थोड़ा सा अगर पता नहीं क्या इश्यूज आ रहा है, इसमें कुछ धूल चली गई है, क्या हो गया है इसको। तब तक खाली अभी टाइम पाओ तो काफ़ी है अपने पास, तो देख लेते हैं तब तक। इसके लिए भी कुछ ना कुछ तो होता होगा यार। सो गाइस, अभी बिल्कुल अब नियर बाय है अपने टारगेट के। टारगेट वन ऑलमोस्ट अचीव होने वाला है। 513 आ गई है, पहला टारगेट है 520 का।
ऑलमोस्ट अचीव कर ही दिया है 518। तो इसको 518 का कर दिया ना अचीव, तो इसको हम कर सकते हैं टारगेट वन अचीव, राइट। आप लोगों को समझ आया क्यों रखा था पहले ये टारगेट 23,520, बिकॉज यहाँ पे एक अच्छा रेजिस्टेंस है। अब इसके बाद जो मेजर रेजिस्टेंस है ना, वो ये तो हल्का वाला है 540 का, लेकिन मेजर है 580 का। तो वेट करते हैं। देखो जब तक अपने इधर है ना, तब तक तो कोई दिक्कत है ही नहीं। अब अपना स्टॉप लॉस ना हम छोटा कर लेंगे, अब इसको ले जाएंगे हम 400 पे। ठीक है, 52 पॉइंट का रह गया अब अपना एसएल। आप लोगों के साथ ना एक इशू ये भी होता है यार, कि आप लोग ना बहुत जल्दी जल्दी ना, मतलब सोचते हैं कि क्विक क्विक प्रॉफिट हो जाए जल्दी जल्दी। मेरा ऐसा नहीं है यार, मैंने एक ट्रेड ले लिया तो ले लिया, बस बात खत्म। अब या तो उसमें लॉस लो या फिर अपना टारगेट लो। अब जैसे इसमें टारगेट वन हो गया, तो यहाँ पे मैंने क्या करा है, अपना 50% क्वांटिटी यहाँ पे बुक कर दी है। अब बाकी की जो मैं 25% क्वांटिटी है वो मैं यहाँ पे बुक करूँगा, और बाकी की रिमेनिंग 25 बुक होगी यहाँ पे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे अब ये नीचे आ गया तो डर गया, नहीं। डरने का क्या है यार, डरना ही तो नहीं है।
हम्म, ठीक है, जब तक मार्केट अभी रेंज में है तब तक आप यार ये चैनल ज्वाइन कर लो। ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने वाली है। प्रॉफिट गेनर यूट्यूब के नाम से मिलेगा आपको, वाईटी के नाम से। ठीक है, इसे आप ज्वाइन कर लो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे सब पहुँचाइए। सो दैट कि आपको आपके साथ भी चीज़ें जो भी हैं वो सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर होती रहें ऑन टाइम, और आपको भी सीखने के लिए मिलता रहे कि कैसे हम लोग एंट्री लेते हैं, कैसे प्रॉफिट करते हैं, क्या हमारी साइकोलॉजी रहती है, वो सब कुछ आपको पता चलता रहेगा। ठीक है, अभी तक हमने यहाँ से लेके देखे और यहाँ तक का, ये हमने लगभग लगभग यहाँ पे 60 पॉइंट का टारगेट है, ये ऑलरेडी हम अचीव कर चुके हैं अभी। फालतू की चीज़ें हटा देते हैं जो हमें नहीं चाहिए। मार्केट पेशेंस बहुत टेस्ट करता है भाई। एसएल को थोड़ा और कम कर देंगे इस पर। अब एसएल रह गया हमारे पास 50, पहला टारगेट अचीव कर लिया 60 पॉइंट का, और अभी हम लोगों का टारगेट है 124 पॉइंट का। तो जस्ट वेट करते हैं अभी। ठीक है, अभी भी देखो मार्केट यहाँ से ऑलरेडी नीचे की तरफ आ रहा है, लेकिन जब तक 400 के ऊपर है ना ये, तब तक कम बुलिश है।
चलो यार, जब तक न्यूज़ से देख लेते हैं क्या क्या लेटेस्ट न्यूज़ है अभी की। अभी तो 31 पॉइंट ऊपर की तरफ चल रहा है। ठीक है, लेटेस्ट न्यूज़ देख लेते हैं। एयर इंडिया क्राइसिस स्टेप इन हेड ऑफ फाइनल अहमदाबाद क्रैश रिपोर्ट। इतना देर में ये हमारे काम की नहीं है। लॉन्च नेक्स्ट वीक भाई, ये तो पता नहीं क्या ही करके मानेगा, पता नहीं कितने शिप लेकर के जाएगा आसमान में। अलास्का टू मिनट फ्लाइट टू मल्टीपल डेस्टिनेशंस फ्लूस प्लस फ्लाइट्स। तो भाई फ्यूल का रेट तो बढ़ ही रहा है। गवर्नमेंट हाइक गोल्ड एंड सिल्वर इंपोर्ट ड्यूटीज, ये वो नहीं था। ठीक है, अभी इंपोर्ट की बढ़ेगा ना तो अब उसका रेट गिरेगा, देखना। Bad news for oil market. Reports suggest that a major missile attack has hit oil facilities in UAE. According to the sources, this is being described as one of the largest attack on oil infrastructure so far. भाई ये पता नहीं क्या ही करके मानेंगे, ये नहीं जीने देंगे। क्योंकि अगर यहाँ पे यूएई का सबसे बड़ा जो फैसिलिटी प्लांट है जो ऑयल का है, अगर वही उड़ा देंगे तो भाई एंड ऑफ द तो आपको भी इंपोर्ट की ज़रूरत तो पड़ेगी ना, चाहे वो कोई भी कंट्री है, हर जगह पे इंपोर्ट की ज़रूरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी। आप उसे आज डिस्ट्रॉय कर रहे हो लेकिन कल उसी के लिए आपको तरसना पड़ेगा। कंट्री विद द हाईएस्ट नंबर ऑफ पीपल लिविंग विदाउट इलेक्ट्रिसिटी, इंडिया। ये तो अलग ही खेल है। हाँ, ये क्या डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर ऑफ नॉर्वे हु इज विजिटिंग तेहरान टू कंसल्ट विद ईरानियन ऑफिशियल मेट विद फाइनेंशियल मिनिस्टर ग्राची। आर्क इंस्टॉलेशन मशीन इन एक्शन। Watch this massive engineer machine precisely lift and install tunnel steel arches, incredible efficiency, another showcase of China infrastructure technology। भाई चाइना तो हमेशा चाइना और जापान, ये दो तो ऐसे हो रखे हैं ना कि जो हर चीज़ में अपनी नई नई टेक्नोलॉजीज लेकर के आ रहे हैं और ह्यूमन पावर को बचा के रख रखा है। और अगर सारी ही काम मशीन्स करके दे देंगी तो डेफिनेटली उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ करेगी ही करेगी। हमारे तरह नहीं कि हम लोग बस सोचते रहे हमारी जॉब चली जाएगी इसलिए हम कोई भी नई चीज़ों पे इन्वॉल्व ही ना हो। अपने आप को अपग्रेड करना इट्स ऑलवेज बी अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फर्स्ट प्रायोरिटी फॉर एवरीवन। WIU न्यूज़ 14 आवर्स। डोनेटेड ब्रेटेड बाय फेवरेट मुनीर। पाकिस्तान अराउंड टू पाक मिलिट्री एयरक्राफ्ट और नूर खान बेस। Panda Express was around air before Suban tonight as boy are headed to China। ऑल राइट, तो इधर देख लेते क्या चल रहा है। अभी 32 पॉइंट अभी वहीं रेंज में चल रहा है, तो अभी ऐसा कोई दिक्कत वाली कोई बात ही नहीं है। रशिया हैज सक्सेसफुली टेस्टेड द न्यूक्लियर कैपेबल समझ ICBM। इट हैज़ a range of 35,000 plus kilometer, enhanced accuracy and the ability to overcome all existing and future missile defense। भाई ये खतरनाक काम होने वाला है यार। ये देख रहे हो कितना मैसिव। India's manufacturing push government identities 100% for made in India boost। ये लो भाई चाइना। टायर भी टायर के पंचर लगाओ, टायर चेंज कराओ अब इसी से ही। यार ये तो बिल्कुल ही आदमी की तरह काम कर रहा है। वाह। चाइना देखो, एक चीज़ तो मैंने देखा है कि चाइना जो है ना, चाइना हो जापान हो, ये लोग क्या कर रहे हैं ना, ये ग्रोथ पे फोकस कर रहे हैं, ये इकोनॉमी पे फोकस कर रहे हैं। लेकिन हमारा इंडिया क्या है, हिंदू और मुस्लिम पे फोकस कर रहा है।
उसका करेक्टली नोएडा is able to Bangalore and Navi Mumbai. Fire resistant blanket made for heat resistance fiberglass fiber. They can convert in temperature of up to 1000 Celsius in existing flame within a second by cutting off oxygen. Wow, that's another initiative by China, यार. मोदी जी अब कह रहे हैं जब तेल के रेट बढ़ गए हैं ना तब बोल रहे हैं मोदी जी कि ऐसा कॉन्वॉय को आधा कर दो. 50%. 50% कॉन्वॉय को हटा दो भाई. अभी क्यों हटा रहे हो? आप लेके चलो ना. आपका तो टोरा जमाना है भाई. The Justice Department is said to be considering settling a lawsuit President Trump filed against the IRS over the release of his tax return. ठीक है. Breaking news: The United States has deployed over 2,000 fighter jets toward Iran and has dispatched 50 fighter jets toward Iran. The B-2 bomber and the F-35 are also included in the list of aircraft. भाई ये बहुत लंबा चलने वाला है ये वाला युद्ध ना. ये जल्दी तो खत्म नहीं होगा. Just keep it on hold. अभी तो जस्ट वेट करो यार. अब इतनी जल्दी नहीं है.
ओह। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ है। मार्केट ने क्या करा, हमारा पहले वाला टारगेट अचीव किया, देन उसके बाद मार्केट यहाँ से रिवर्सल लेकर के एंड देन यहाँ तक आ चुका है। लेकिन देखो अब यहाँ तक ऑलमोस्ट ना काफ़ी सारे लोग, काफ़ी सारे की बात कर रहा हूँ मैं, वो लोग यहाँ पे निकल चुके होंगे, लेकिन हम अभी नहीं निकलेंगे। अभी हम लोग यहाँ पे वेट करेंगे रिवर्सल का।
400 के नीचे आएगा ना, तो ही मैं एग्जिट करूंगा अपनी पोजीशंस को। 395। वो मार्केट के साथ साथ चलते रहो, जैसे जैसे मार्केट चल रही है ना वैसे वैसे चलते रहो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वो डराएगी भी, टारगेट भी अचीव कराएगी। बिना डराए अगर टारगेट अचीव कर दिया तो फिर फायदा क्या है फिर। 520, अगर ये अब 520 के ऊपर निकल गया ना, मजा आ जाएगा फिर।
आई होप कि यहाँ पे आप लोगों को कुछ सीखने के लिए ज़रूर मिला होगा कि किस तरीके से आपको कितना पेशेंस आपको रखना पड़ेगा ट्रेड के लिए। जल्दबाजी करोगे तो दिक्कत रहेगा भाई। जल्दबाजी में दिक्कत रहने वाला है, ये आप समझ लीजिए। ये देखो यार, ऑलमोस्ट कहाँ तक आ गया ये। 72 तो आ ही गया है, राइट। 72 आ गया है, 80 का हमारा टारगेट है। थोड़ा बहुत आएगा, ऊपर आ जाएगा। 90 तक चला जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा, 590 तक। बिल्कुल अपने टारगेट पे आके रुका हुआ है। 72 है, 80 हो जाएगा तो भाई लोगों को थोड़ा सा मतलब ये हो जाएगा भाई, कई लोगों को ना एग्जैक्ट चाहिए होता है 580 का। 580 बोला तो 580 ही आना चाहिए। ऑल तो देखो वो ऑलरेडी यहाँ पे 90 कितना 72 75 तक ऑलरेडी आ चुका है। लो 77, अब तो 77 आ गया भाई। अभी यार हम कर सकते हैं इसको अपना तीसरा वाला टारगेट अचीव। All three targets has been
हाउस दैट। आई होप कि आपको यहाँ पे कुछ सीखने के लिए मिल रहा होगा। और अगर आपको सीखने के लिए मिल रहा है और इस वीडियो में आप कुछ सीखे हो ना, तो यार आप इस चैनल को लाइक कमेंट एंड शेयर। और सबसे बहुत से इम्पोर्टेंट, जितने भी नए लोग हैं या पुराने लोग हैं जो मार्केट में बहुत ज़्यादा लॉस ऑलरेडी कर चुके हैं, उन सभी के साथ ये वीडियो ज़रूर 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 शेयर करना, सो दैट कि उन लोगों का भला हो सके, उन लोगों का कुछ फ़ायदा हो जाए। ठीक है। मुझे पता है कि लोग बहुत सारा लॉस ऑलरेडी शेयर मार्केट के अंदर कर चुके हैं यार। मैंने स्टार्टिंग में मैंने खुद भी किया हुआ है लॉस। ऐसा नहीं है कि मेरे को हमेशा से ही मार्केट आता था। तो इसीलिए बस यार, इसी तरीके के आप लोग को बस प्यार बनाए रखें और चैनल को ग्रो करते रहें, ताकि सॉरी यार, मेरे को कोल्ड हो रखा है, सो इसलिए थोड़ा सा दिक्कत रहता है अभी बोलने में। तो बेसिकली मैं आपको ये बोलना चाह रहा था कि जितना ज़्यादा आप लोग प्यार देंगे, उतना ही ज़्यादा हम लोग लाइव आकर के आपको ट्रेड करना दिखाएंगे कि ट्रेड कैसे करते हैं और वो उसमें आपको कैसे कैसे आपको प्रॉफिट बनाते हैं। ठीक है। तो अभी के लिए आज के हमारे तीनों टारगेट्स अचीव हो चुके हैं। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं यार। और अगर कुछ और मिलेगा हमें तो दैन डेफिनेटली फिर से हम लोग कुछ और अच्छा नया ट्रेड करेंगे फॉर श्योर। ठीक है। ऑल राइट यार, हैप्पी हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू एंड आई होप यू हैव enjoyed a lot with this journey। ठीक है। ओके यार, थैंक यू एवरीवन, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू।